हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 9 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक हैं वो हैं पर्सन ऑफ द ईयर, चार्टर दिवस 2022, वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया गया है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022, वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन, गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला विषय, बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए सारे कवर किए गए हैं, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा और क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लास से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दिया करिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? यानी कि फ्लाइंग फॉक्स किसे कहते हैं? चमगादड़, गिद्ध, सारस या चील? इनमें से जो सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मीराबाई चानू। ओलंपिक रजत पदक विजेता है मीराबाई चानू। इन्होंने 7 दिसंबर 2022 को कोलंबिया में 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई के दूसरा पदक था। इससे पहले उन्होंने 2017 में 194 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने चीन की टोक्यो 2020 चैंपियनशिप होउ जीवा को भी हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आरआरआर। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में आरआरआर जो साउथ की फिल्म है ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है। इसके जो निर्देशक हैं एस.एस. राजामौली, इन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने के बाद आरआरआर हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में स्पॉटलाइट अवार्ड जीती है। एंजेला बेसेट और रियान जॉनसन के साथ आरआर के जो कास्ट एंड क्रू को लॉस एंजल्स में 6वें एचसीए फिल्म अवार्ड्स में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कहाँ पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो ये हिंदी विश्व सम्मेलन का 12वां संस्करण होगा। इसका आयोजन होगा फिजी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये अगला हिंदी विश्व सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी के नांडी में होगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यह जानकारी दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस अवसर पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के शुभंकर और वेबसाइट का लोकार्पण भी किया है। मुरलीधरन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन अगले साल 15 से 17 फरवरी तक फिजी के नांडी में किया जाएगा और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने चेन्नई में देश के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इसके अलावा चेन्नई स्थित गरुड़ एरोस्पेस की विनिर्माण इकाई में पहला 1000 नियोजित ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया और गरुड़ एरोस्पेस की ड्रोन यात्रा ऑपरेशन 777 को भी हरी झंडी दिखाई। इस ड्रोन यात्रा का उद्देश्य देश के 777 जिलों में विभिन्न कृषि उपयोगों के लिए ड्रोन की उपयोगिता के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। नेक्स्ट, बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 4। जो बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची है उसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, बीबीसी का फुल फॉर्म है, इसने दुनिया भर की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें भारत की 4 महिलाएं कौन कौन सी ये देख लेते हैं। इसमें जो एक्ट्रेस और फिल्म निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनस है, एविएशन इंजीनियर शीर्षा बांदला है, बुकर अवार्ड विनर लेखिका गीतांजलि श्री हैं और सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जावाले शामिल हैं। ये 4 भारतीय महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाला विषय कौन सा है?
भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला विषय इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ईयर इन सर्च 2022 शीर्षक वाली गूगल की रिपोर्ट जो वार्षिक होती है उसके अनुसार आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष ट्रेंडिंग विषय बना रहा है। इसके बाद कोविन एक सरकारी वेब पोर्टल है जो कोविड-19 के टीकों के लिए पंजीकरण और नियुक्तियों की सुविधा प्रदान करता है और डिजिटल वैक्सीन प्रमाण पत्र भी जारी करता है। उसके बाद कोविन वर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने किसे साल का शब्द चुना है, यानी कि ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोब्लिन मोड। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने बताया कि 2022 को एक शब्द में बयां करने के लिए जो ऑनलाइन मतदान हुआ उसमें से लोगों ने गोब्लिन मोड को इस वर्ष का शब्द चुना है। गोब्लिन मोड की शब्दकोश की जो परिभाषा है उसके अनुसार ये एक प्रकार का व्यवहार होता है जिसमें बिना किसी अफसोस के आत्म अनुग्रहशील, आलसी, मैला या लालची रहा जाता है और आमतौर पर एक तरह से सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार किया जाता है। ये जो वर्ड है गोब्लिन मोड पहली बार 2009 में ट्विटर पर देखा गया था और 2022 में लोकप्रिय हुआ, जहां दुनिया भर में लोग महामारी के कारण जो लॉकडाउन लगा था उससे अनिश्चितताओं के साथ उभरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया टाइम मैगजीन द्वारा। इसके जेलेंस्की के साथ साथ द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ये अवार्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने पिछले 12 महीनों में वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव डाला हो। इस पुरस्कार के लिए अन्य फाइनलिस्ट में ईरान के प्रदर्शनकारी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क और यूएस सुप्रीम कोर्ट शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के बीच जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नई दिल्ली में वॉलमार्ट वृद्धि विक्रेता शिखर सम्मेलन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वॉलमार्ट वृद्धि सेलर समिट 20,000 एमएसएमई के रिकॉर्ड को प्राप्त करने वाला एक इवेंट है जिन्होंने वॉलमार्ट वृद्धि सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया, जिसमें स्वस्ति एक प्रोग्राम पार्टनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चार्टर दिवस 2022 कब मनाया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को हाल ही में चार्टर दिवस 2022 मनाया गया है। सार्क चार्टर को अपनाने के उपलक्ष्य में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसी का शॉर्ट फॉर्म जो है वो सार्क है। चार्टर दिवस प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष क्षेत्रीय समूह की 38वीं वर्षगांठ है। ढाका बांग्लादेश में आयोजित पहले सार्क शिखर सम्मेलन में चार्टर पर सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों या बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के शासनाध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन द्वारा वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO। WMO ने अपनी पहली वार्षिक वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है। इस वार्षिक रिपोर्ट का उद्देश्य बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के युग में वैश्विक मीठे पानी के संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन का समर्थन करना है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है, यानी कि फ्लाइंग फॉक्स किसे कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, चमगादड़। भारत में फ्लाइंग फॉक्स यानी कि उड़ने वाली लोमड़ी वास्तव में कोई लोमड़ी नहीं होती बल्कि एक प्रकार का चमगादड़ होता है। चमगादड़ का वजन 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो होता है और मुख्यतः भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और एशिया के कुछ देशों में पाई जाती है। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चाय की खेती। बराक घाटी चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर दिया है विकास शर्मा जी ने। और कल की क्लास में जो क्वेश्चन लास्ट में पूछा था, क्वेश्चन था न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, SS राजामौली। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है उनके नाम है मोहित कुमार, प्रीति दिवाकर, विकास शर्मा, पायल, ममता प्रधान,
इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताया करिए कमेंट में। क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ आपको ईजिली मिल जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।